this is the syllabus regarding your half yearly exam. First, the basic concept about the computer, what is the computer and how it works, and the fundamentals of computers, operating system, what is the operating system and how it works, and the operation of the operating system, components of the computer like the hardware, software, these all things. Then the database, as we have discussed in the starting of the, I think July, we have discussed about the database. Then the Python मीन्स अब पाइथन में हमें लिस्ट तक का जितना पोर्शन है वो सारा का सारा इसमें जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है वो सारा आएगा. एनी डाउट? Fine. Now we are going to start the database, the revision of the database. किसी चीज पढ़ने से पहले हमें जो सबसे पहले जानना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, भाई क्यों पढ़ रहे हैं, उसको नीड है क्या उसकी. तो अब अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो अब अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हम अपने डेटा को कहीं स्टोर करेंगे, ऑब्वियस है. अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम में जो डेटा यूज कर रहे हैं वो कब तक लाइव रहता है, वो अलाइव तब तक ही रहेगा जब तक कि मेरा प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में है. और जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम से एग्जिट करता हूँ वो डेटा मेरा लॉस्ट हो जाता है. सपोज दो वेरिएबल्स मैंने लिए, उसमें यूजर से दो वैल्यू ले रहा हूँ और उनका मैं सम कर रहा हूँ, वो सम और एक जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू मेरी तब तक ही वैलिड रहेंगी जब तक कि मेरा प्रोग्राम रनिंग पोजीशन में है. जैसे ही मैं एग्जिट करूंगा तो मेरी वो वैल्यूज लॉस्ट हो जाएंगी. इस कंडीशन में मेरे पास कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है, मैं डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन जब हम बात करेंगे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक डेटाबेस का और एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का. यूज हम पाइथन में दोनों ही करते हैं, फाइल हैंडलिंग भी यूज करते हैं. विद द हेल्प ऑफ द फाइल हैंडलिंग वी कैन स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फाइल, and also we use the database. But what is the difference between the database and the file management system? तो पहले हमें कुछ फाइल के बारे में जानना है. अगर हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलर किसी फाइल में करेंगे. फाइल में अब हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसा हमें ठीक लगता है उस हिसाब से हम डेटा को स्टोर करेंगे फाइल के फॉर्मेट में. एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, कुछ भी हो सकती है वो. अब मेरा सिस्टम खराब हो गया, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आई लॉस्ट माई डेटा. ठीक है, उसके अलावा वायरस आया, वायरस ने मेरे सिस्टम को करप्ट कर दिया, अगेन आई लॉस्ट माई डेटा. या फिर वायरस आया और उसने मेरी फाइल को करप्ट कर दिया, देन आई लॉस्ट माई डेटा. अब किसी ने मेरे से सिस्टम मांगा और सिस्टम में उसने मेरी फाइल या तो अपने पास कॉपी कर ली या उसको एक्सेस कर लिया, मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा था मेरा, वो उसने देख लिया, लाइक मेरा यूजर नेम, पासवर्ड ऑफ माई बैंक अकाउंट. ठीक है, तो उसका मिसयूज कर सकता है, या मेरी सोशल साइट यूजर नेम पासवर्ड उसने देख लिया, उसका मिसयूज हो सकता है. ठीक है, that means there is no privacy in case of the file management system and also no security. फाइन. अब अगर मैं इसका बैकअप भी लेता हूं तो बैकअप भी काफी स्पेस लेता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है. बट इन केस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी कैन स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम ओनली. इन द मतलब why we are using the tabular form? Because whenever we store our data in the form of the rows and columns, then we can search easily. If we want to search something, then we can search easily. हम डेटा को easily उसको सर्च कर पाएंगे, easily मॉडिफाई कर पाएंगे. फाइन. लेकिन अगर हम पैराग्राफ मोड पर डेटा को लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हम सर्च कर रहे हैं बेसिकली. अब सपोज मैं किसी बच्चे का नाम सर्च कर रहा हूँ, उसका नाम सपोज सुमित है. अब
काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनके फादर का नाम सुमित होगा, तो अब वहां तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा बच्चा है कौन फादर है। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिकली तो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे इज अ टेबुलर फॉर्म। फाइन। अब किसी ने अगर मेरा सिस्टम लिया और मैं डेटाबेस में फाइल को डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, तो बिना यूजर नेम और पासवर्ड के वो मेरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरी चीज, उसके अलावा मेरा 9 to 5 की वर्किंग है ऑफिस में, मैं 9 to 5 वर्क करता हूँ, जैसे ही मैं ऑफिस बंद करता हूँ मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ और बैकअप ले लेता हूँ। कुछ ही सेकंड से कुछ ही मिनट लगते हैं, मेरा बैकअप मेरे पेन ड्राइव में आ जाएगा। अब सपोज मेरा सिस्टम ने वर्क करना बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो मैं दूसरे सिस्टम में अपने डेटा को इजीली रीस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम डेटाबेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फाइल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली क्या है कि हम दो फाइलों को आपस में मर्ज नहीं कर सकते, डेटाबेस में दो टेबल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल लेवल पर एक्चुअल में जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ फाइल में, उसको कोई भी देख सकता है। लेकिन अगर डेटाबेस की बात करूं, जब तक मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज नहीं करूंगा, तब तक मैं फाइल का डेटा को एग्जैक्टली नहीं देख पाऊंगा। और उसके अलावा भी अगर मैं एक्सेस करता हूं, उसके अलावा भी मैं यूजर हूं, मेरा डेटा है, मैं फिर भी एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में मेरा डेटा स्टोर हो रहा है वो मुझसे भी हाइड किया गया है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पज। फाइन। तो अगर हम अब डेटाबेस की बात करते हैं और डेटाबेस की थोड़ी डेफिनेशन की तरफ मूव करें, तो डेटाबेस एक्चुअल में है क्या? अब हम अगर डेटाबेस की तरफ बात करें, तो डेटाबेस इट इज अ प्लेस वेयर store the data. It is a place where we can store the data in the form of table. टेबल की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे, दैट इज अ डेटाबेस। ठीक, या बोल सकते इट इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा, दैट इज अ डेटाबेस। तो अपने हिसाब से इसके अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। फाइन। अब जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे, तो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS, stands for database मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या बोल सकते हो सॉफ्टवेयर है। इसलिए यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जैसे ही नाम से पता चल रहा है हमें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट मीन्स इट इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को एक्सेस करना है, डेटा को डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नाउ अब अगर बात करें हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस एंड हाउ टू वर्क विद द डेटाबेस, तो इसमें डायरेक्टली कोई जीयूआई हमें नहीं मिलता है। अगर जीयूआई मिलता है तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर हम बात करते हैं कि मुझे डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज चलती हैं, कमांड चलती हैं, और यहाँ कमांड को हम बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी बेसिकली क्या है? एक कमांड है। तो मैं कमांड डेटाबेस को दूंगा, वो डेटाबेस उस कमांड को लेगा, उसी के रिगार्डिंग वर्क करेगा। फाइन। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा आपको सब कुछ रिमाइंड करा रहा हूं। फाइन। अब बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। DDL एंड DML, इस चीज को समझें। DDL बेसिकली क्या है? इट इज नॉट द DDLG, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज अ DDL। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो हम क्वेरीज यूज करते हैं उन क्वेरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर से सुने आप, जो हम क्वेरीज यूज करते हैं उन क्वेरीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलेंगे DDL, एक को बोलेंगे DML। ठीक है, अब DDL किसको बोलेंगे? जो क्वेरी स्ट्रक्चर पे काम करती है टेबल के, जो स्ट्रक्चर पे काम करेंगी, एक आर्किटेक्चर बनाएंगी, दैट इज कम्स अंडर द DDL। लाइक अगर मुझे टेबल बनानी है तो यूज करते हैं क्रिएट टेबल, इसका पार्ट होगा DDL का। मुझे एक टेबल में एक कॉलम को ऐड करना है, इसका पार्ट हुआ DDL का। क्योंकि ये बेसिकली काम किस पे कर रहा है? स्ट्रक्चर पे। ये किस पे काम करता है? स्ट्रक्चर पे। ये काम करेगा स्ट्रक्चर पे, दैट इज अ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी जो क्वेरीज होती है वो डायरेक्टली वर्क करती है स्ट्रक्चर पे, चाहे वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर हो, टेबल का स्ट्रक्चर हो। जब भी मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है, क्रिएट करनी है, इवन डिलीट भी करना है, ड्रॉप होता है टेबल को ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इट्स अ पार्ट ऑफ द DDL। नाउ नेक्स्ट इज अ DML, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में वो क्वेरीज आती है जो डेटा पे वर्क करती हैं। यहां क्रिएट टेबल की बात करूं तो क्रिएट टेबल वी यूज द फॉर क्रिएटिंग द टेबल, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट द डेटा, तो मैं डेटा पे काम कर रहा हूं, किसमें आएगा? DML में। मुझे डेटा को शो करना है, सेलेक्ट क्वेरी हम यूज करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द DML। फाइन, डेटा को अलग अलग जो हम चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द DML। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा। DDL बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, एक टेबल बना रही है, टेबल के स्ट्रक्चर पे जो भी काम होगा, किसी भी स्ट्रक्चर पे, चाहे हम चेंज कर रहे हो, हम रिमूव कर रहे हो, हम डिलीट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आएंगी DDL के अंदर। लेकिन जब बात करेंगे हम डेटा के मैनिपुलेशन की, जब भी हम डेटा के मैनिपुलेशन की बात करेंगे तो वहां कॉन्सेप्ट आता है DML का, यानी कि वो क्वेरीज जो डेटा पे वर्क करेंगी, डेटा को मैनिपुलेट करेंगी, दैट इज कम्स अंडर द DML। आई होप सो क्लियर होगा ये। अक्सर ये एग्जाम में 1-2 नंबर में आ जाता है कि डिफाइन द DDL एंड DML, और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द DDL एंड DML। तो हम सिंपल बोलेंगे कि DDL बेसिकली वर्क्स ऑन द structure of the table or database, but DML works on the manipulation of the data. Fine. Now, how to create the table? How to create table? बात करते हैं टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें, अगर टेबल में, तो टेबल में एक होता है रो, एक होता है कॉलम। इसको मैं आपको थोड़ा वर्ड की हेल्प से समझाता हूं। इसको थोड़ा समझिएगा। सपोज ये एक डेटाबेस की टेबल है, ये मैंने एक्सेल इसमें वर्ड में बनाई तो है, लेकिन आप थोड़ा इस सोच के चलिएगा कि ये एक डेटाबेस की टेबल है। ठीक है, यहाँ मैं बच्चे का नेम स्टोर कर रहा हूँ, देन फादर्स नेम को मैं नेम लिख लेता हूँ, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन एड्रेस। ठीक है, ये पूरी एक टेबल होगी। ठीक, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर दो चीजें हैं, एक कॉलम और एक रो। सपोज कोई बच्चा है सुमित,
and his father's name is Mr. Ramesh, and the contact number is suppose 9897012345 और एड्रेस है उसका न्यू दिल्ली। ठीक है, ये उसका एक एड्रेस है। कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट है अंश, पिताजी का नाम है रविंद्र, मोबाइल नंबर है सपोज 740989 कुछ भी होगा। ठीक है, कहाँ से है? से है फाइल। और भी आगे डिटेल हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझाना है बस, उसके लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, रो और कॉलम। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये पूरा पोर्शन जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड द कॉलम। ये एक कॉलम हो गया। ठीक है, ये दूसरा कॉलम हो गया। फाइन, ये तीसरा कॉलम हो गया एंड दिस इज द फोर्थ वन। फाइन, अब अगर रो की बात करें, ये एक कंप्लीट रो हो गई। ठीक, अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रो एंड कॉलम, देन यू कैन define like a column having the same kind of the information। अब अगर मैं बात करूं इस कॉलम की, तो इसी कॉलम में बेसिकली क्या है कि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। इट हैज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। फाइन, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट सबके नेम ही तो होंगे, एक ही तरीके की तो इंफॉर्मेशन हो गई। इस कॉलम की बात करूं तो इट स्टोर द नेम ऑफ द फादर। ठीक है, यहां पर फादर्स नेम है सबका। देन इट स्टोर्स द कॉन्टैक्ट नंबर, देन इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। फाइन, तो अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम हमेशा एक टाइप की सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट स्टोर्स। बट अगर बात करते हैं रो की, इट स्टोर अ सिंगल कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अ सिंगल कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज द रिकॉर्ड और रो। ठीक है, अब रो का दूसरा नाम क्या हो गया? अगर रो के दूसरे नाम की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, और इसको क्या बोल सकते हैं? टपल, रिकॉर्ड एंड टपल। ठीक है, अब अगर बात करें कॉलम की, तो कॉलम को क्या बोलते हैं? फील्ड, इसके अलावा क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हो गया। रो की बात करें तो रो को बोलेंगे रिकॉर्ड और टपल, कॉलम को बात करें तो फील्ड बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। उसके अलावा जिस समय हम टेबल बनाते हैं तो हमें डिफाइन करना होता है कि पर्टिकुलर एक टेबल का एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, कि जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि एक कॉलम, किसी टेबल का एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। टाइप ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया? इट मे बी द न्यूमेरिक वैल्यू, इट मे बी द कैरेक्टर बेस्ड वैल्यू। जैसे अगर नाम की बात करें तो कैरेक्टर बेस्ड वैल्यू होगी, ए बी सी जो भी आएगा। फाइन, न्यूमेरिक वैल्यू, अगर एज की बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी। फाइन, अब सीन क्या है, थोड़ा इस चीज को और समझिए कि अगर मैं नंबर की बात करूं और एज अ कैरेक्टर लूं, ठीक, सपोज किसी का एड्रेस ले रहा हूं, लेकिन एड्रेस में ऑब्वियस है न्यूमेरिक वैल्यूज आती है, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर एज ए कैरेक्टर शो होंगी। सपोज A45 न्यू दिल्ली, ये एक एड्रेस है। ठीक है, तो ए भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, न्यू दिल्ली कैरेक्टर्स भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी है, तो ये काउंट होंगी कैरेक्टर में। अब कैरेक्टर में काउंट हो रही है तो हम यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज लेता हूं तो एज एज अ नंबर लूंगा। आज की वैल्यू है, आज बच्चे की उम्र 10 ईयर्स है, तो नेक्स्ट ईयर 11 हो जाएगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे ना, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके अलावा अगर बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स ले रहा हूँ तो उसका टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ भी डेटा पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एड्रेस हो गया या नाम हो गया तो यहाँ पर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ जो हम नंबर भी अगर लेंगे तो नंबर भी एज अ कैरेक्टर ही काउंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में जो कॉलम बनाएंगे तो कॉलम का हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होगा कि किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। तो अगर मैं बात करूं
कैरेक्टर बेस्ड के लिए तो यहाँ हम यूज करते हैं varchar, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए बात करें तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नंबर, डेटा टाइप हमारा नंबर है, हमारा इंटीजर है, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे डेट एंड टाइम की बात करना है तो एक डेटा टाइप है डेट एंड टाइम के नाम से, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो अभी मैं कुछ बेसिक कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये हो गया डेटा टाइप, ठीक। लेकिन जब भी बात करेंगे हम कैरेक्टर्स की तो मुझे साइज देना पड़ेगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई वांट टू स्टोर इन ईच कॉलम, कि मुझे एक कॉलम में कितने हद से हद मुझे कैरेक्टर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ या स्टोर कर सकता हूँ, तो वहां कहानी आ जाती है साइज की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट द टेबल। अगर मैं इसी टेबल की बात करूं, यही टेबल मुझे अगर बनानी है तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, तो हटा देता हूं मैं। अगर यही क्वेरी मुझे, यही टेबल मुझे बनानी है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल, टेबल में कोई भी टेबल नेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट, देन राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलम, या यहाँ कॉलम नहीं बोलेंगे या फील्ड बोलेंगे, ठीक है। नेम, फर्स्ट कॉलम नेम क्या है, नेम, एंड नेम किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का, तो यहाँ पे क्या लेंगे varchar, और उसके बाद हम क्या देते हैं साइज। साइज कितना होगा, जैसा आपको लगता है 20 कैरेक्टर्स ले लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फादर्स नेम, मैंने एफ नेम ले रखा है तो एफ नेम, ये भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी varchar, साइज कितना होगा, 720 ले लेते हैं। देन द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ये भी varchar, अच्छा यहाँ नंबर तो है लेकिन मुझे varchar टाइप का ही लेना पड़ेगा, कि बाई मिस्टेक अगर सपोज मैंने नंबर में लिया और बाई मिस्टेक मैंने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया कॉलम पर, तो सारी वैल्यूज चेंज हो जानी है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाने हैं। सपोज बाई मिस्टेक मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम कॉन्टैक्ट की बात करेंगे या एड्रेस की बात करेंगे तो हम उसे एज अ कैरेक्टर ही लेंगे। इसमें वैल्यू कैरेक्टर्स होते हैं 10, देन एड्रेस, एड्रेस भी किस टाइप का होगा varchar, साइज लेते हैं 30 नहीं होगा, बाकी आप बढ़ा सकते हो जैसा आप चाहें। ये एक क्वेरी होगी कि टेबल को क्रिएट करने की। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ आ जाएगा सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स एक फॉर्मूला टाइप, वन, देन डेटा टाइप, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अब अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, अब नेम की जगह मैं लिखूंगा फील्ड, फर्स्ट फील्ड या फील्ड वन, फील्ड वन कोई भी फील्ड हो सकती है। varchar की जगह लिखूंगा डेटा टाइप, क्योंकि डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। 20 की जगह लिखूंगा साइज। बेसिकली आपको सिंटैक्स बताने के लिए है, देन फील्ड टू, देन डेटा टाइप, देन, यानी कि कुल मिला के कहानी ऐसे ही आगे चलती रहेगी। इस तरीके से आपकी कहानी चलती रहेगी टेबल को क्रिएट करने की।
अब बात करते हैं कि ठीक है टेबल तो हमने क्रिएट कर ली, लेकिन हाउ टू इंसर्ट डेटा, डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? हाउ टू इंसर्ट डेटा और डेटाबेस। So we use the insert command, insert into table name, जो भी टेबल नेम होगी वो टेबल नेम लिखेंगे। उसके अलावा कौन कौन से फील्ड्स में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, कौन कौन से कॉलम में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, उनका नाम लिखेंगे। फर्स्ट फील्ड जो भी होगी फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 कॉमा, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। देन वी राइट द वैल्यूज। अब फर्स्ट डेटा, डेटा 1 जो वैल्यू थी, देन डेटा 2 और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। ये सिंटैक्स हो गया इसका, ठीक है। लेकिन मैं अगर उस वाली टेबल की बात करूं जो हमने पहले बनाई थी, अगर उसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करना है तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू एंड सपोज डेटा नेम, टेबल नेम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, पहला कॉलम था उसका नेम नाम का, सेकंड था एफ नेम, थर्ड था कॉन्टैक्ट, और था उसका एड्रेस। जैसे मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है, देन आई विल राइट द वैल्यूज और यहाँ लिखूंगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम कैरेक्टर बेस्ड वैल्यू देंगे तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। नाम था रोहन, ठीक है। देन कॉलम, फर्स्ट वैल्यू लिखी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, देन कॉमा लगाया, जैसे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया। सेकंड वैल्यू के लिए फादर्स नेम था मिस्टर रमेश, कॉलम इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, कॉमा लगाया, फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, मोबाइल नंबर था कुछ 9897012345, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, देन for the last value again start, then the new value। ये एक कंप्लीट क्वेरी होगी, हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू अ टेबल और डेटाबेस। चलिए जी, अब बात करते हैं हाउ टू शो द डेटा। हाउ टू शो डेटा, फॉर शोइंग द डेटा वी यूज द सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट, देन वी यूज द स्टार, और यहाँ स्टार को स्टार नहीं बोलते, ऑल बोलते हैं। तो क्वेरी होगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल, select all from the table name, this is the complete query। अच्छा, और हर एक क्वेरी के लास्ट में अभी सेमी कॉलम लगाएंगे। तो कोई भी क्वेरी होगी, हर एक क्वेरी के लास्ट में आप यहाँ पर सेमी कॉलम लगाएंगे। बेसिकली आप जो डेटाबेस यूज करेंगे बिना सेमी कॉलम के भी एग्जीक्यूट हो जाना है, लेकिन तरीका यही है कि जब भी कोई क्वेरी हम एंड करते हैं तो वहां पर सेमी कॉलम लगाते हैं, ठीक है। ये क्रिएट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल नेम। उसके अलावा इसमें क्या होगा, वो कंप्लीट टेबल बनकर आ जाएगी, जितने डेटा है सारा आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टिव कॉलम ही आने चाहिए। सपोज नेम आ जाए, फादर्स नेम आ जाए बस, तो मैं सेलेक्ट स्टार की जगह जो कॉलम मुझे शो करने हैं उन कॉलम्स के नाम, सपोज नेम कॉमा लिया था एफ नेम, टेबल नेम। ये पूरा एक क्वेरी हो गई। तो यानी कि आज मैंने आपको 3 क्वेरी बताई, हाउ टू क्रिएट द टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट द डेटा एंड हाउ टू शो द डेटा। ये 3 क्वेरीज बताइए, इन तीनों क्वेरीज की आप प्रैक्टिस करना, ऑरिकल इंस्टॉल कर लो और ऑरिकल में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो मैंने अब आज आपको पढ़ाया है इसकी एक वीडियो बन रही है, वो वीडियो भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो एक दो बार देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है सॉल्व हो जानी चाहिए। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है देन यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। नाउ इफ यू हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क। Anugrah Tiwari, is there any doubt regarding the database?
नो सर। ओके, इशिता। ओके, दैट मीन्स कोई डाउट नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। और अच्छा, अगर मैं कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहूँ रिवीजन के पर्पज से, तो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइमिंग होगी 10 o'clock। बोलो, आपस में कंसर्न कर लेना, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या संडे ही मिलता है क्लास नहीं होनी चाहिए, या कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं यार, 2 ही क्लासें हैं, संडे को पढ़ लेते हैं, एग्जाम होंगे, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा और मुझे बता देना ग्रुप में, या मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर देना। मैं आपकी क्लास शेड्यूल कर दूंगा संडे के लिए। और प्लीज़ देखो, इस समय आप थोड़ा रेगुलर हो जाओ, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। ठीक है? अब देखो, मैं वीडियो डाल तो देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे उस टाइम नहीं पूछ पाएंगे ना। तो इस समय कोशिश करा करो कि आप सबके साथ प्रेजेंट हो। अब देखो, 6 बच्चे हैं कुल। चलिए, थैंक यू।